अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर के अंदर हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ेंगे या कुछ सीखेंगे नहीं, बल्कि हम इसके अंदर एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर सीपीएन कैलकुलेट करेंगे। जब से हमारा जो इंटर का जो रिज़ल्ट है जो आया है, इंटर का रिज़ल्ट बच्चों का, उसके बाद से सारे बच्चे इसी टेंशन में लग गए हैं कि उनका सीपीएन क्या बनेगा यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी का टेस्ट तो दे दिया लेकिन उनको सीपीएन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नहीं पता। वो यूनिवर्सिटी के अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये डिपार्टमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाया जाए जिसके अंदर हम सीपीएन कैलकुलेट करें। तो आज मैंने यही सोच के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि हम इसके अंदर एक सीपीएन बनाएंगे, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर हम आपका सीपीएन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि सीपीएन क्या होता है, तो सीपीएन हमारे पास वो चीज़ होती है जिससे आपका यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है वो बेस करता है कि जितना अच्छा आपका सीपीएन होगा, यानी कि अगर आपका सीपीएन 80 से अबव है तो आप जो डिपार्टमेंट आप चाहेंगे और जो डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगेगा वो आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सीपीएन अच्छा नहीं होगा तो आपको सीपीएन समझ लो एक चॉइस होता है। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर है या ज़्यादा मार्क्स हैं या ज़्यादा परसेंटेज है तो आपकी मर्ज़ी से वो यूनिवर्सिटी वाले देंगे। लेकिन अगर आपका सीपीएन कम है तो यूनिवर्सिटी आपको अपनी मर्ज़ी से देगी कि यूनिवर्सिटी बोलेगी हमें ये डिपार्टमेंट के अंदर सीट्स खाली हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर आ जाएँ। जो आपकी विलिंग जो डिपार्टमेंट है वो नहीं मिल सकता आपको। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चे बहुत परेशान हैं, बच्चों की टेंशन कम करने के लिए मैंने बोला कि एक ऐसा सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाए जिसके अंदर हम सीपीएन कैलकुलेट करेंगे। तो इधर हम अपने डेव सी प्लस प्लस आई में पहले से ही मौजूद है। इधर हमें हैश इंक्लूड की हेडर फाइल देनी है, हैश इंक्लूड। इसके अंदर हम आयो स्ट्रीम लिखेंगे। ये सारा सिंटेक्स जो है वो तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। और अगर नहीं भी समझ आया तो आप जस्ट इसे कॉपी करना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा सारे जितने भी होंगे हमारे पास, ये सारा कोड इसका मैं दे दूंगा। उसके बाद जस्ट आपको इसको कॉपी करना है और आपने अपने पास पेस्ट करना है। नहीं तो अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा तो मैं आपको आपका सीपीएन भी कैलकुलेट करके दे दूंगा। मतलब हमने लिखा सी आउट, इसके अंदर हमें लिखना है एंटर यूर मैट्रिक परसेंटेज, यानी कि मैट्रिक की जो परसेंटेज है आपकी वो इंटर करनी है। तो इधर हमने मैट्रिक की परसेंटेज इंटर यूर मैट्रिक परसेंटेज इधर कर दिया हमने। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले बल्कि हमें इसके अंदर वेरिएबल बनाने। अब इसके अंदर हमने इंटीजर दिया, इंटीजर के बाद हमें वेरिएबल बनाने कितने, एक मैट्रिक की परसेंटेज का, एक इंटर की परसेंटेज का, एक यूनिवर्सिटी के टेस्ट के मार्क्स का और एक टोटल का। और इसके अलावा 3 वेरिएबल और बनेंगे जिनके अंदर जो हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे सीपीएन के फॉर्मूले के तहत। मैं आपको सीपीएन का फॉर्मूला ही पहले बता देता हूँ कि सीपीएन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कि मैट्रिक की जो परसेंटेज होती है वो मल्टीप्लाई होती है 0.1 से, इंटर की परसेंटेज जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है 0.3 से, और जो यूनिवर्सिटी टेस्ट के मार्क्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं 0.6 से। उसके बाद इन तीनों का जो रिज़ल्ट आता है, यानी कि जस्ट सपोज इन तीनों का रिज़ल्ट हमारे पास ये जो आया है वो आया है MPT, ये इक्वल्स टू आया है IPT, और ये इक्वल्स टू आया है UTP। सही है। तो ये जितने MPT UTP जो हैं इनका जो सम होगा सबका, ये हमारे पास क्या करेगा, इसको हमने P वेरिएबल में स्टोर करा दिया। तो इसका फार्मूला मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ कि ये हो गया MPT प्लस IPT प्लस UTP। ये सारे क्या होगा, अब इन तीनों का जो सम होगा वो आपका क्या होगा, CPN। इधर मैं इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाता हूँ, जिस तरह से हम कमेंट भी लिखते हैं कि CPN इज इक्वल है हमारा P के, यानी कि P जो है वो आपका CPN है। सही है। तो इसी लॉजिक को आप जहन में रख के और इसी फॉर्मूले को जहन में रख के हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो इधर अब हम सबसे पहले इनको वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल सबसे पहला जो होगा मैट्रिक की परसेंटेज के लिए MP, इंटर की परसेंटेज के लिए IP, यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए UT। उसके बाद जो इनके मल्टीप्लिकेशन होगी उसके लिए जो होगा वो होगा MPT, उसके लिए IPT, उसके लिए IPT। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी टेस्ट का जो होगा वो होगा उसके लिए UTP। और उसके बाद हम एक ओवरऑल वेरिएबल लेंगे जिसको हम T से जाहिर कर देते हैं। सही है। ये हो गया हमारे पास T टोटल वेरिएबल। अब हमें इसके अंदर वैल्यू देनी है इंटर यूर मैट्रिक परसेंटेज हमें देनी है MP मैट्रिक की परसेंटेज। इसी फंक्शंस को हम कॉपी करा लेते हैं ताकि आसानी हो। कॉपी हो गए। अब इसके अंदर हमें बस मैट्रिक को कट करके इंटर लिखना है, इसके अंदर परसेंटेज
परसेंटेज को और इसको मैट्रिक को काट के हमें लिखना है यूनिवर्सिटी टेस्ट मार्क्स, यानी कि यूनिवर्सिटी टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो इंटर करने हैं हमें। लेकिन इसके अंदर हमें वेरिएबल चेंज करना है। इसके अंदर हमारे पास जो था वो आईपी था, इसके अंदर हमने आईपी वेरिएबल दे दिया, इसके अंदर जो है वो यूटी दे दिया, और इसके अंदर जो है वो हम अब क्या करेंगे, अब हमारे पास मेन जो हमारा लॉजिक का जो काम है वो स्टार्ट होगा कि एमपीटी जो मैंने आपको बताया था वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा एमपी इंटू 0.1। एमपीटी जो है ना वो आपका जो आपका मैट्रिक की परसेंटेज है वो 0.1 से मल्टीप्लाई होती है। तो 0.1 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा ना वो एमपीटी में स्टोर होगा। आईपीटी के अंदर आपके पास जो इंटर की परसेंटेज जो आपकी 0.3 से मल्टीप्लाई जो होगी ना वो आएगी, यानी कि 0.3 से आपकी इंटर की परसेंटेज मल्टीप्लाई होती है, 0.1 से आपकी मैट्रिक की परसेंटेज मल्टीप्लाई होती है, और यूनिवर्सिटी के जो आपके मार्क्स होते हैं वो 0.6 से मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये तीनों मल्टीप्लाई होकर एक नई वैल्यूज़ बनेंगी। तो नए वैल्यूज़ के लिए हमें नया वेरिएबल भी चाहिए होगा, तो इसलिए हमें इनको वेरिएबल भी देना है। इसको वेरिएबल दे दिया। अब यूनिवर्सिटी टेस्ट के लिए जो हमारे पास टोटल मार्क्स जो बनेंगे यूनिवर्सिटी के 0.6 से मल्टीप्लाई होके उसको हम यूटीपी में स्टोर कराएंगे। तो हमारे पास इधर अब हमें क्या देना है, यूटी मल्टीप्लाई बाय 0.6, सही है, सेमी कोलन। अब हमारा जो पी बनेगा यानी कि जो हमारा सीपीएन है, मैं इधर आपको पहले कमेंट में लिख देता हूँ कि आपका जो पी है वो बराबर है सीपीएन के, यानी कि जो इधर हम पी लिखेंगे वो क्या होगा, वो दरअसल आपके सीपीएन बनेगा, वो बस उनकी समेशन होगी। सीपीएन जो है वो आपका पी में स्टोर होगा, जो आपको शो कराएगा पी जो वेरिएबल होगा सीपीएन की वैल्यू उस पी के अंदर स्टोर होगी। तो इसके अंदर हम लिखेंगे एमपीटी कॉमा आईपीटी कॉमा यूटीपी सही है। अब उसके बाद हमें क्या लिखना है, सी आउट लेस देन, उसके बाद हमें लिखना है कि यूअर सीपीएन जो है आपका जो सीपीएन है वो क्या बना है, यूअर सीपीएन इज़, जो भी हमारा बनेगा वो वेरिएबल शो करा देगा। उसके लिए हम एक चीज़ इंटर करेंगे, एंड के अंदर आके हमें लिखना है इसके अंदर पी जो हमने वेरिएबल दिया, इन सबको सेमीकोलन देना है। अब उसके बाद इसने हमें एरर दिया यहाँ पर कि स्कोप के अंदर हमने पी देना था, मैंने आपको पी से समझा दिया, तो चलो वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, पी कर लेते हैं। तो अभी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। इसने क्या बोला, इंटर योर मैट्रिक परसेंटेज। अब मैट्रिक की मैं अपने परसेंटेज के हिसाब से अपना सीपीएन कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि मेरा सीपीएन जो है वो बना है क्या, मेरी मैट्रिक की परसेंटेज थी 95, सही है। तो इंटर योर मैट्रिक परसेंटेज, इंटर की परसेंटेज जो है वो मेरी बनी है 84 पॉइंट। ये पॉइंट की वैल्यू स्टोर नहीं करेगा तो इसको 84 ही रखते हैं, हम पॉइंट को हटा देते हैं 84। और यूनिवर्सिटी टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो मेरे बने हैं 62। तो मेरा सीपीएन क्या बना 9। 2 मिनट, इसके अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन दे दी ना, हमने कॉमास दे दिया ना, प्लस देना है हमें। ये इसका सेमेंटिक एरर था, इसका सिंटेक्स एरर नहीं था, क्योंकि उसने हमें वैसे कोई एरर नहीं दिया यहाँ पे कंपाइलेशन के दौरान, लेकिन इसके मीनिंग चेंज हो गए। तो ये सिंटेक्स और सेमेंटिक एरर का भी क्लियर हो गया आपको यहीं पे। मैट्रिक की परसेंटेज 95, इंटर की परसेंटेज 84, यूनिवर्सिटी टेस्ट के मार्क्स 62। तो मेरा सीपीएन क्या बना 71। इस तरह से आप अपना सीपीएन भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल प्रोग्राम बना के, कि आपको इसके अंदर जस्ट मार्क्स इंटर करने हैं, और आप टेंशन नहीं लें कि इसके अंदर आपने तो डायरेक्ट राउंड वैल्यूज़ पुट करी हैं या विदाउट डेसिमल वैल्यूज़, डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ इंटर नहीं की, रियल नंबर या नेचुरल नंबर जो है वो इंटर करें। तो इसके लिए आप क्या करें, जस्ट इधर फ्लोट लिख दें। आप फ्लोट लिख देंगे, क्या होगा, डेटा टाइप्स का वाली अगर आपने वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि फ्लोट क्या होता है, वो डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ को इंटर करता है। अब मैं लिख देता हूँ, ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं 95 बनी थी मेरी, राउंड ऑफ हो गए 95.6, और इंटर की परसेंटेज बनी है मेरी 84.2, सही है। और यूनिवर्सिटी के जो मार्क्स हैं वो तो आपके ज़ाहिरी बात है एक रियल नंबर आएगा, एक विदाउट डेसिमल नंबर आएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी मार्क्स तो ऐसे ही होते हैं। तो अब सीपीएन इसने क्या करा, हमें डेसिमल पॉइंट में सीपीएन दे दिया। तो इस तरीके से आप अपना सीपीएन कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।